यार तो आज पता है क्या, आज हम थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, बाकी सब क्या करेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है क्या आपकी बात? यस सर। यस सर। 40 डिग्री सेल्सियस का। यार आप लोग कैमरा नहीं ओपन करते। आज एक ही दो तो मेरी बातें सुनो। चलो 2 मिनट वेट, स्टार्ट क्या हो गया यार? सर आपके पास धीरे आ रही। ये आवाज धीरे आ रही है क्या? सबको धीरे आ रही है क्या मेरी आवाज? यस सर। तो यार आ रही है। तेज बोलूंगा। रुकते हैं थोड़ा सा, रुकते 2-3 मिनट और रुकते फिर स्टार्ट किया। 2-3 मिनट और रुकते फिर स्टार्ट किया। यस सर। कितने लोग को लगता हूँ, कितने लोग को लगता है कि, क्या लगता है पता नहीं क्या आप लोग के साथ ऐसा होता है? आप लोग कभी ये सोचते हो कि सर जेई को कैसे पढ़ा रहे हैं आप? सर काफी ये सोचते हैं। कितने लोग को लगा है? किसी को नहीं लगा है? एक बार क्या लगा है बताओ भाई, एक बार बताओ आप अपनी बातें 2 मिनट शेयर कर दो। 12 और भी कोई क्या? है वैशाली आपको? कोई नहीं है और ऐसा कोई नहीं है? चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, 1-2 मिनट और रुक जाते हैं फिर क्लास। 1-2 मिनट और रुक जाते हैं फिर क्लास। 1-2 मिनट और रुकते हैं फिर क्लास। 1-2 मिनट और रुकते हैं फिर क्लास, ठीक है? तब तक सबको आ जाएंगे। 2 मिनट और रुकते हैं, तब तक आप लोग को कुछ पूछना है? पूछना है आप लोग को? सभी कोई कॉपी पेन लेके बैठा है? बोलो भाई। यस सर। Yes, कॉपी sir. पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि हमारा जो होगा ना, 15 मिनट की क्लासेस होगी और बाकी सब क्वेश्चन सेशन चल रहा है, ठीक है? तो मेडिकल का सेशन चलेगा, 15 मिनट क्लासेस होंगी और बाकी सब क्या चलेगा, तो मेडिकल का सेशन चलेगा, इसलिए सभी कोई कॉपी पेन लेके बैठ जाए, ठीक है क्या? 4 पेन लिए। क्या? 4 पेन लेके बैठा हूँ। 4 पेन नहीं यार, कॉपी पेन लेके बैठ। हेलो कशिश, हेलो अनुष्का। हेलो सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। और कौन है यार, और कौन है? कितने लोग ऐसे हो जो कि मेरा नाम नहीं जानते? गुड इवनिंग सर। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरा नाम नहीं जानते? सभी कोई जानता है? सर आपका नाम कौन नहीं जानता होगा। अरे ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात आप तो नहीं है, फेमस चलो। हो ना। एक एक आदमी कौन बोला? कैसा फेमस हूँ जरा बता। 1 मिनट और रुक जाओ। यार मुझे टीचिंग से फेमस होना है यार, ठीक है? नाम से नहीं फेमस होना, टीचिंग से फेमस। थोड़ा सा 1 मिनट और रुक जाओ, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट। हेलो सूरज, हेलो राहुल, हेलो राहुल। रुकते हैं थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा और स्टार्ट करते हैं क्लास, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक बार मैं अपने फोन से ज्वाइन करता हूँ।
क्या सब कुछ स्क्रीन दिख रहा है? देख के बताना जरा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, sir. सर चलो ठीक है यार। तो ध्यान से देखो यार, हमें क्या देखना है कि आज जो केमिकल काइनेटिक्स है ना, हमारे पास फोर्थ लेक्चर है। केमिकल काइनेटिक्स का कौन सा लेक्चर है? फोर्थ लेक्चर है। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स दोनों करेंगे। क्लियर है मेरी बातें? ये बताओ, हमने हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या क्या पढ़ा था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप बताओ, जो हमारे पास थ्योरेटिकली रेट होता था वो क्या होता था? डीए बाई या फिर dt, या फिर हम इसी को क्या बोलते थे? रेट इक्वल टू क्या बोलते थे? के और ए पे पावर जीरो। जीरो ऑर्डर के लिए यही बोलते थे ना, यही बोलते थे। अगर इसका मैं हाफ लाइफ टाइम टी हाफ की बात करूं तो कितना आएगा? टी हाफ की बात करूं तो ए नॉट बाई, कुछ ऐसे ही आता था ना, ऐसे ही आता था। यस सर अगर देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेम वही बात, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या था? रेट, और इक्वल टू क्या था? के ए पे पावर 1। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. क्लियर है। अब इसके बाद आता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसकी Yes, हाफ sir. लाइफ टाइम तो बताओ भाई, टी हाफ का बताओ, या फिर सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताओ। ये तो रेट हो गया, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला क्या होता था? के टी इक्वल टू 2.303 लॉग Log ए नॉट बाई, A. ठीक है क्या? अगर मैं टी हाफ की बात करूं तो टी हाफ कितना आएगा? 0.693. 0.693 डिवाइड बाई, अपॉन Okay. डन है क्या? Yes. यस सर डन है क्या? अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रेट। इसकी बात करते हैं सेकंड ऑर्डर Second order. रिएक्शन। क्या होता था? 1/a इक्वल टू 1/a नॉट प्लस KT. के टी। यही हमने पढ़ा था ना, Yes, sir. यही यस हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? यही पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? थ्रीशोल्ड एनर्जी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? Threshold energy. थ्रीशोल्ड एनर्जी पढ़ा था। एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रीशोल्ड एनर्जी हमने पढ़ Yes, लिया sir. था ना। Yes, sir. एक्टिवेशन sir. एनर्जी और थ्रीशोल्ड एनर्जी बताओ भाई, यहाँ तक किसी Yes, को sir. डाउट हो तो एक Yes, बार sir. बताओ। Yes, sir. कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक किसी को? हाँ, नो सर देखते हैं No, कहाँ sir. तक। बोलते हैं थ्रीशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये मैंने कल आप लोग को बताया था ना, बताया था। और ये बताओ, जो रिएक्टेंट का Yes, sir. एनर्जी है और जो प्रोडक्ट का एनर्जी है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? इंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। अगर यही इंथैल्पी Yes. माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक है। Yes, sir. यस सर अगर कैटलिस्ट मिला देंगे तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और का टाइम क्या करेगा? बढ़ा देगा। क्लियर है क्या? Yes, ये sir. भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन सब कर लेना, मैंने पीडीएफ दिया था आप लोगों को। ये भी सब मैंने अफेक्टिंग क्या दिया था? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला दिया फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। पहली बात है इंक्रीज ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किस में होता है? फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। क्लियर है क्या? सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किस में होगा? यस Gas. गैस में। अब देखो, यह पार्टिकल Gas के में। साइज पे भी डिपेंड करता है।
ये पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा कम अगर साइज ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। Yes, sir. क्लियर है क्या? Sir. पहले मैं रखो। ये देखो प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज नेग्लिजिबल व्हेन रिएक्टेंट आर सॉलिड और लिक्विड। जब भी रिएक्टेंट सॉलिड हो और लिक्विड हो तो हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या उस पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब रिएक्टेंट हमारा सॉलिड हो और लिक्विड हो, जब हम उस पर प्रेशर लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब वो रिएक्टेंट क्या हो, गैस हो। गैस क्लियर है क्या मेरी बातें? गैस हो। क्लियर है? यस सर। पहले मैं रखो। यस सर अब मैंने कल यह भी बताया था क्या कि जब भी हमारा 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ जाता है? 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। मान लो कि हमारे पास पहला रेट R1 है और दूसरा रेट R2 है, तो R2 बाई R1 बराबर क्या होगा? K2 बाई K1, या फिर जो हमारे पास म्यू होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 2, और डेल्टा T पे बाई 10। क्लियर है क्या? 10। इस पे Yes, मैंने sir. क्वेश्चन को बताया था। ये देखो क्या लिखा है, इफ म्यू इज नॉट गिवन, अगर इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम क्या लिखेंगे? 2 लिख लेंगे। अगर म्यू की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम कितना मानेंगे? 2 क्लियर है? Sir. ये सब मैंने क्वेश्चंस कल आप लोग को बता दिए। ये वाला बताया था क्या मैंने? No, sir. देखो अब पता है क्या, जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, और हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी और हमारे पास टेम्परेचर है, इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है। रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच एक रिलेशन होता है। तो रेट कांस्टेंट के इक्वल टू होता है ए, और ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। सिंपल सी बात है, के का मतलब क्या है? के का मतलब है रेट कांस्टेंट। के का मतलब क्या है? रेट कांस्टेंट। ए का मतलब है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्हेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं। कौन कौन से नाम से? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आर्हेनियस कांस्टेंट, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर Yes, sir. यस सर अब देखो ईए को क्या बोलते हैं? ईए को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। आर को आप लोग को पता होगा गैस कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और टी को बोलते हैं टेम्परेचर। वो भी टेम्परेचर किस में? केल्विन में। आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, और मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। के इक्वल टू क्या होता है? के इक्वल टू ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है। ये बातें क्लियर है? मान लेते हैं कि हमने दोनों साइड ln ले लिया। क्या ले लिया? ln ले लिया। Sure. तो ln के इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln ई पे पावर माइनस ई ए बाई RT. आर टी। कोई प्रॉब्लम क्या? Not, sir. कोई प्रॉब्लम था? No, sir. ये बताओ, यहाँ पे ए भी था और यहाँ पे भी ए रहेगा, ठीक है? मैंने ए भूल गया था। अब ये बताओ क्या हो जाएगा? ln के इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln ए प्लस ln ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है? तो Yes. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln के इक्वल टू ln ए माइनस, और ई ए बाई आर टी क्या हो जाएगा? ई ए बाई आर टी फ्रंट पे आ जाएगा, और यहाँ पे ln ई हो जाएगा, और इसका बेस भी ई होता है। ln का बेस क्या होता है? ई होता है। तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब बेस और यह भी वैल्यू 1 तो 1 हो जाएगी, ठीक है क्या? तो हमारे पास ln के बराबर क्या हो जाएगा? ln ए माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ पे किसी को भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार। कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, कुछ sir. प्रॉब्लम है किसी को? बताओ।
No, sir. कर लोगे? Yes, sir. चलो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब इसी पे ग्राफ पूछ देगा। क्या पूछ देगा? ग्राफ पूछ देगा। यह y इक्वल टू mx ले लेता हूँ, इसको c ले लेता हूँ। अब ग्राफ देखो, यहाँ पे log या फिर ln के बोल देगा, और यहाँ पे क्या बोल देगा? 1/t बोल देगा। तो आप बताओ ये कांस्टेंट c की वैल्यू है, c की वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ। आप बताओ स्लोप नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव? Negative. Negative. क्या कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा? क्या बताओ? Yes. Sir. Yes. स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? Negative. कितनी आएगी? अरे Negative. भाई टी को छोड़ के यही सब स्लोप की वैल्यू है ना, टी को छोड़ के यही सब वैल्यू है ना स्लोप की, माइनस ए बाई आर। R. हम लोग एम को ही तो स्लोप बोलते हैं ना। Yes, sir. sir. टी को Yes, मैंने sir. एक्स को 1/t मान लिया, तो जो भी बचेगा वो एम ही होगा ना, माइनस ए बाई आर होगा। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट नहीं ना? No, sir. No, sir. कोई डाउट नहीं। फिर से देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एल एन ए इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। कोई प्रॉब्लम? अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, उसको लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लॉग में कन्वर्ट कर लिए 2.303 लॉग के इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी। RT. कोई प्रॉब्लम क्या? No, sir. अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, तीनों में ना, तीनों में मैं 2.303 से क्या कर दे रहा हूँ? डिवाइड कर दे रहा हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? बोलो, क्या मैं कर सकता हूँ? Yes, Yes. sir. बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इससे या कैंसिल, इससे या कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारे पास? लॉग के इक्वल टू Log. लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। कोई प्रॉब्लम है क्या? No, sir. बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम? अब इसका मैं ग्राफ बनाऊं क्या? इसका ग्राफ मैं बनाऊं क्या? Yes, sir. आप बताओ। मैंने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया? मैंने वाई एक्सिस पे लॉग के ले लिया, और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया? 1/t ले लिया, और इसका मैंने कंपेरिजन कर दिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर दिया। किससे कर दिया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर दिया। हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, और क्या है हमारे पास? अब ये बताओ, मैंने 1/t लिख दिया, तो आप बताओ m की वैल्यू क्या होगी? यही होगी ना? Yes, sir. आप बताओ स्लोप क्या Yes. होगा? स्लोप क्या होगा? माइनस ई ए बाई EF. 0.303 आर। R. R. कोई डाउट है? अब ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ ऐसे ही बनेगा। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ सकते हो। No, sir. प्रतीक्षा, आपको कुछ पूछना है? दिया छावरा, No, sir. रौनक, वैशाली, No, सानू, sir. No, sir. कर लोगे? Yes. कर लोगे। अब फिर से देखो, हमारे पास कुछ ऐसे है। मान लो कि हमारे पास क्या है, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर और टी। ध्यान से देखो, जब मान लो हमारे पास टेम्परेचर T1 था, तो रेट कांस्टेंट क्या था? K1 था। K1. और जब टेम्परेचर T2 हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K2. हो जाएगा। तो आओ सबसे पहले लिखते हैं हम, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास देखो, तो लॉग K1 इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर और T1। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको मैंने बोल दिया। Yes, sir. अब मान लो दूसरा लिखता हूँ, लॉग K2 इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। क्लियर है? इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? टू बोल सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड को क्या किया? माइनस Minus. कर दिया। Yes. तो आप बताओ क्या होगा हमारे पास? लॉग K1 माइनस Log लॉग K2. K2, और इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा। Yes. Yes, sir. अब ऊपर वाला हमारे पास प्लस, मतलब वैसे ही रहेगा, तो माइनस ई ए
डिवाइड बाई 2.303 आर टी वन। अब प्लस हो जाएगा ना ये नीचे वाला, Yes, Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड बाई 2.303 आर टी टू। अब Two. देखो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या लिख सकते हैं, लॉग K1 बाई K2 लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इक्वल टू। अब देखो माइनस हमने क्या किया, ई ए बाई 2.303 आर को क्या कर लिया हमने, कॉमन कर लिया। तो आप बताओ जब मैंने माइनस कॉमन किया, क्या किया है, माइनस को क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है। या फिर छोड़ दो, आप ऐसे ही छोड़ दो, कॉमन माइनस को मत लो। जब माइनस को कॉमन में नहीं लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आप बताओ, जो T2 है वो प्लस में आएगा, T1 जो है माइनस में आएगा। Yes. Yes, 1 sir. बाई T2 माइनस 1 बाई T1. T1, ये हमारे पास T. क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है क्या। तो ध्यान से देखो, जब K1 बाई K2 होगा तो T2 माइनस T1 होगा, और जब K2 बाई K1 होगा तो 1 बाई T1 माइनस T2 होगा। क्लियर है मेरी बातें। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ तक बताओ भाई, थ्योरी में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, थ्योरी आपका हो गया फिनिश। अब हमें क्या करना है, ओनली और ओनली न्यूमेरिकल्स करना है, केवल और केवल क्या करना है, Why? न्यूमेरिकल्स करना Numericals. है। और बात करते हैं न्यूमेरिकल्स पे। ये देखो, ये वही है यार, अभी मैंने बताया ही, कर लोगे आई हो, लिख लो एक बार, ये सब लिख लो, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। ये आर्हेनियस इक्वेशन लिख लो, मैं 30 सेकंड बाद फिर से आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। अभी इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह दूंगा। न्यूमेरिकल्स वगैरह दूंगा, आंसर आप लोग लिख लो। लिख लिया क्या, इसको लिख लो, इसको ग्राफ भी देख लो, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो आप लोग। लिख लिया, Yes, sir. Yes, sir. इसको भी देख लो आप लोग। और ये नीचे वाला भी लिख लो, ये वाला जो स्टार मैंने बनाया है, यह भी बहुत ज्यादा काम आता है। अभी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में काम आएगा। Done, sir. चलो जरा बताओ, जरा ये देखते हैं कौन बताता है सही से। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, बताना जरा फटाफट ये। अब क्वेश्चन आंसर का सीरीज स्टार्ट हो गया, सभी कोई कॉपी पेन लेकर बस बैठ जाए। मैं 1 मिनट में आया, जल्दी से करो जरा ये।
और बाकी लोग अदर्स का बताओ। और सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन अ कैटालिटिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग, सीधी सी बात है यार, फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब लिखा हुआ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इक्वल टू इतना दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 पूछ रहा है। तो आप बताओ इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि D NH3 डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 4। हमसे क्या पूछ रहा है? DH2 बाई dt का वैल्यू पूछ रहा है। हम लोग एक बात जानते हैं क्या होता है, DH2 बाई dt इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? DNH3 बाई dt। आप इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। क्लियर है क्या? तो अब मैं क्या करता हूँ, Yes, sir. दूसरी साइड ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये 3/2 हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. जाएगा। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3/2 इंटू, हम क्या लिख सकते हैं इसको? 5/2 लिख सकते हैं, 2.5 को 10 पे पावर। Yes, sir. Yes. अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 पे पावर। सिंपल सी बात है, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो 3.75 आएगा। यानी ऑप्शन हमारा सी। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है। No doubt, sir. इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। कितना आया आप लोग का? सानू 3। अदर्स बाकी आप लोग बताओ भाई। दिया, वैशाली, रौनक। रौनक मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. कितना आएगा बताओ। गौरव 1। कोई दिक्कत, आओ बात करते हैं, ठीक है? बात कर लेते हैं, ध्यान से देखो। हमारे पास कुछ ऐसे दिया हो, ठीक है, कुछ ऐसे दिया हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? N2O5 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 1/2 DNO2 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 1/2, सॉरी यहाँ पे 1/2 को ऐसे आ जाएगा, 2 आ जाएगा, DO2 डिवाइडेड बाई dt। क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं। अब एक बात आप लोग बताओ, हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? K1 N2O5 दिया हुआ है, बोलो। अरे इसकी वैल्यू इतनी दिया हुआ है ना, और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? कुछ इतना दिया हुआ है। तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से 1/2 है, तो मैं 1/2 तो लिखूंगा ही। और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है K2 N2O5, कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है? अब देखो, अब हमारे पास इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी हमारे पास क्या है? 2 है इसके पास, और दिया हुआ K3 N2O5। O5. मेरी बात N2O5.
Yes, अब sir. मैं क्या करते रहा हूँ, ये जो बीच Yes, वाला है sir. ना, जो 2 हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके में क्या सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2k and 2 और 5, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये खत्म ही हो जाएगा, k2 and 2 और And 5, और ये क्या हो जाएगा 4 K3 k3 and 2 और and 5। अब ये बताओ and 205. कितने लोगों ने थर्ड ऑप्शन बोला था और किस रीजन से बोला था? काफी लोगों ने थर्ड बोला। रिया, बोरा, गौरव, कोई एक बता देता थर्ड ना, बाकी सब आ जाते हैं थर्ड। क्या चलता है यार ये, बताना जरा। सर मैंने तो फर्स्ट बोला है। क्या? मैंने तो फर्स्ट ऑप्शन ही कहा था। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। No, sir. कुछ भी डाउट हो तो बताओ। Yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. कुछ टफ नहीं है यार, जरा इसका आंसर बताना आप लोग। आप लोग जरा इसका आंसर बताना। आया क्या किसी का आंसर? Yes, sir. कितना आया? So 16. Fourth option. D. डायरेक्ट हमारे पास क्या है, रेट इक्वल टू क्या है, के ए है, और यहाँ पे क्या है, बी है। B. यहाँ पे क्या होगा, के होगा, और इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, ठीक है, इसको मैंने R1 बोल दिया। क्लियर है? अब ये बोला इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज रिड्यूस टू 1/4, ठीक है, ऑफ इनिशियल, देन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये बोला कंटेनर को इसने क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो आप बताओ कंटेनर आधा होने का क्या मतलब है? पहली बात है, आप बताओ कि हमारे पास यह क्या होगा, ये मोल बाई वॉल्यूम होगा क्या? Yes, sir. बताना जरा, मोल बाई वॉल्यूम होगा। Yes. Yes. तो ये बताओ हमारे पास यह के है, तो हमारे पास यह एन है, और वॉल्यूम मान लो बी है, तो बाद वाला क्या हो गया है, V/4 हो गया। Yes. Yes, sir. 4. क्या हुआ है बताओ, B, sir. V/4। Yes, sir. और हमारे पास इसमें भी क्या होगा, N V/4। 4. तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, हमारे पास के हो जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा N/V, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, V. 4 N/V। ठीक है क्या? 16. अब क्या हो जाएगा 16K, और यहाँ पे N/V को फिर से हम A लिख सकते हैं, अब फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। आप बताओ जो R2 आएगा वो क्या होगा, 16 times. 16. डन। इसको कोई इशू है? No, sir. आप सबने ऐसे ही सॉल्व किया था ना, No, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबने ऐसे ही सॉल्व किया था ना। Yes, sir. इसको जरा सॉल्व करके बताओ, जरा इसको जरा सॉल्व करके बताओ।
इसको जरा सॉल्व करके बताओ आप लोग। इसको सॉल्व करके बताओ आप लोग। कल मैंने इस पे क्वेश्चन बताया था, वैसे ही आपको थिंक करना है, सोचना है। किसी का सॉल्व नहीं हुआ? किसी का भी सॉल्व नहीं हुआ? मैं बताऊं? सर ऑप्शन सर वन आ हो रहा रहा है। है। एक बार बताओ, करो जरा। किसी का सॉल्व नहीं हुआ? कितना आंसर आया है, कोई तो बता दो यार। ए, सिर्फ ऑप्शन ए। सही ऑप्शन। सब सब बिल्कुल, सब बिल्कुल। चलो देखो इधर। सर सी। पहली बात बताओ कि ये बात बताओ कि जब हमारे पास कंसंट्रेशन ए कितना था, 0.012, उस टाइम कंसंट्रेशन बी कितना था, 0.035, उस टाइम रेट कितना था, 0.18। क्लियर है क्या? अब मैंने ए वाले को क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है। क्लियर है? ए वाले के कंसंट्रेशन को क्या किया है, फिक्स किया है, और बी वाले को चेंज कर रहा हूं। तो आप बताओ हम चौथा कौन सा लेंगे इन तीनों में से? फोर्थ वाला लेंगे ना, क्योंकि हमने ए वाले को फिक्स किया है। तो ए वाला तो चेंज नहीं कर सकते ना, इसलिए मैंने क्या लिया है, फोर्थ वाला लिया है। ठीक है क्या? अब ध्यान से देखो, जब बी के कंसंट्रेशन को मैं डबल कर रहा हूं तो रेट कितना गुना बढ़ जा रहा है, 8 गुना ना, बोलना जरा। 8 गुना बढ़ जा रहा है यस ना, सर। यस 8 गुना बढ़ जा यस रहा है। सर। तो मान लो कि हमारे पास बी है, और जब इसके बी के कंसंट्रेशन को मैं 2 गुना कर रहा हूं तो 2b हो जाएगा। तो रेट कितना गुना बढ़ जा रहा है, 8 गुना। इसका मतलब इसका पावर 3 हुआ होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा ना। बताओ यस जरा, सर। इसका पावर 3 हुआ होगा तभी तो ऐसा हुआ होगा ना। तो इसका मान लो कि जो बी का ऑर्डर है वो कितना है, 3 है, यानी बी पे पावर 3 है। या फिर पहला सही होगा या फिर तीसरा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस सर। क्लियर है? अब आते हैं, अब हम बी को फिक्स करते हैं और ए को वैरी करते हैं। बी को फिक्स करते हैं, ए को वैरी करते हैं। ध्यान से देखो, जब यहाँ पे बी 0.35 है तो ए कितना है, 0.012, और उस टाइम रेट कितना है, 0.10। अब फिर से मैंने तो बी को फिक्स किया ना, इस बार मैंने किसको फिक्स किया है, बी को फिक्स किया है। तो उस टाइम हमारे पास ए कितना होगा, ए कुछ कुछ कितना होगा, बोलना जरा। यस 6 सर। से होगा। तो रेट कितना दिया हुआ है, आप बताओ। हमने बी को फिक्स करके ए का जो कंसंट्रेशन है वो 2 गुना किया, तो रेट कितना गुना हो गया है,
यह भी 2 गुना हो गया। इसका मतलब गुना। जो हमने 2 भी लिखा तो यह भी क्या हो गया, 2 गुना हो गया। इसका मतलब क्या, इसके ए पे पावर 1 हुआ होगा तभी तो ऐसा हुआ होगा ना। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। यानी कि आप लोग जो है ना सब एक दूसरे के बोल का लगाते, कोई एक बोल दिया ना सब एक बोल, एक बोल दिया, बस ऐसे पता चलना चाहिए बोला कौन। किसी एक ने ए बोल दिया, सब ने ए बोल दिया। दिमाग नहीं लगाते हो अपना आप लोग, नहीं है क्या, सही बताओ। ये बताओ सबको समझ आया ये, Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है। No, sir. No, sir. हाँ, ये बताओ, बताओ जरा इसका। बताना जरा आप लोग। पहली बात सुनो, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली। ये मैंने शुरू से बोला है कि ऑर्डर कैसे पता चलता है, जो पावर एक्स और वाई होता है एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। कैसे पता चलता है, एक्सपेरिमेंट से। यह तो सही है, यह तो क्या है, सही है। अब लिखा हुआ ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टिशियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि मान लो अगर हमारे पास 3H है तो ऐसा नहीं कि जो H का ऑर्डर होगा वो 3 हो जाएगा, ये कोफिशिएंट पे फर्क नहीं पड़ता, यह एक्सपेरिमेंटली आता है। ठीक है क्या। अब देखो लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंस टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मान लो ए पे पावर 1 है और बी पे पावर 2 है तो इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है क्या। अब ये बोल रहा है Yes, sir. चौथा, देखो yes, sir. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। मैंने आपको बताया कि होल नंबर भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, नेगेटिव भी होता है। क्या बातें क्लियर है क्या। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो जरा इसका आंसर बताओ। किसी का आया क्या आंसर। Yes, sir. दिया आप क्लास में हो क्या, रौनक। Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व नहीं हो रहा, वैशाली आप हो क्या क्लास में, Yes, sir. किसी का
कशिश, आप बताओ भाई कशिश। कशिश आप क्लास में नहीं हो? सर रिया, रिया बोरा, सलोनी भंडारी, सलोनी भंडारी, आप लोग क्लास में नहीं हो क्या? सिंपल सी बात है यार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर्मूला क्या होगा हमसे, रेट कांस्टेंट पूछा है, रेट कांस्टेंट बराबर क्या होता है 2.303 2.303 डिवाइडेड बाय into टी T log R log naught by R. ए नॉट बाई ए, कुछ ऐसे ही होगा ना। Yes, तो sir. Yes, ये sir. बताओ 2.303 टाइम कितना दिया हुआ, 10 मिनट दिया हुआ है, लॉग 20. Sir, स्टार्ट 20 minutes. इनिशियल कंसंट्रेशन 1 था और फाइनल 0.4 है, 0.425 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। Sir, time 20 minutes. 4 ऊपर जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, टाइम 20 मिनट दिया, ठीक है। 2.303 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 20 इंटू लॉग 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं। अब 2 पे पावर 2 लिखेंगे तो 2 को हम लोग फ्रंट में भेज लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, बोलो। Sir. Yes, Yes. sir. ये 20 से 2 कट जाएगा कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में। तो हमारे पास यह क्या बचेगा, कुछ ऐसे बचेगा, ध्यान से देखो 2.303 इंटू लॉग 2 को क्या लिख सकते हैं 0.3010 और डिवाइडेड बाई 10। आप ये बताओ जब आप लोग हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेशन करते थे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया था, 0.693 आया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अगर आप 0.693 में अगर आप 10 से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, 0.0693 आ जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. जब भी यह भी मिनट में है तो यह भी क्या आएगा, मिनट में Minute. इस टाइप का है। तो आप बताओ कौन सा आंसर मिल रहा है, मैच कर रहा है? D. 4. Option 4. फोर्थ वाला कितने लोगों का सही है, फोर्थ वाला सही होने के बाद ना सभी हाथ उठाएंगे ऐसे। चलो इसका बताओ आप लोग, सॉल्व करो इसको। हुआ क्या किसी का सॉल्व? कर रहे हैं. करो करो जरा। किसी का सॉल्व नहीं हुआ? सर हो गया। कितना आया? सर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स।
चैट बॉक्स में। लिख लिया आप लोगों ने? देखो, ध्यान से देखो हमारे पास क्या है। हमारे पास ध्यान से देखो क्या है हमारे पास। सिंपल सी बात है, हाफ लाइफ टाइम है, यानी कि टी हाफ है। टी हाफ बराबर क्या? 0.693 डिवाइडेड बाई जी के। क्लियर है यहाँ से? के Yes, sir. क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इतना है टी। या फिर हम के बराबर क्या लिख सकते हैं? 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। और टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है? 69.3। 69.3. मैं ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, या फिर मैं 10 पे पावर 2 कर दे रहा हूँ और 10 पे पावर -2 कर दे रहा हूँ। कर सकता हूँ ऐसे? कर सकता हूँ। 10 पे पावर 2 करूंगा तो क्या पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा? क्या बताना जरा। यस सर। आ जाएगा क्या? ये इससे या कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? क्या 0.01 बचेगा क्या के की वैल्यू? Yes, sir. बोल दो। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं? रेट बराबर क्या होता है? के, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ए पे पावर 1। 1. के की वैल्यू है 0.01 0. और ए की वैल्यू क्या है? 0.1 है। 1. इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 पे पावर -2 इंटू 10 पे पावर -1 कितना आ जाएगा? 10 पे पावर And minus माइनस। 3. कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। बी किसी को कुछ डाउट है? नो सर। हो जाता है क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जा रहा है आप लोगों से। यस सर। ये वाला फटाफट करो। कितना हुआ? किसी का? सुरेंद्र, वैशाली? देखो, Sir, ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा. नहीं समझ आ रहा। अब Yes, जो sir. भी रेडियो एक्टिव का सीन होगा, अगर रेडियो एक्टिव कहीं भी नाम दे दिया, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है क्या? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। अब Okay, ये sir. बताओ, ये लिखा हुआ व्हाट इज द हाफ लाइफ टाइम, यानी कि किसकी वैल्यू पूछ रहा है? टी हाफ की T वैल्यू half. पूछ रहा है या फिर टी 50% की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है ये बातें? क्लियर Yes, है? sir. अब ये मतलब Yes, sir. दिया हुआ है कि इफ 87.5% फिनिश होने में 40 मिनट लगा, तो 50% फिनिश होने में कितना मिनट लगेगा? तो आप लोग अच्छे से जानते हो। क्या जानते हो? हमारे पास जो होता है के बराबर क्या होता है? के बराबर होता है 2.303 और टी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 40 है। और लॉग, 40. अगर मैं ऊपर वाले को 100 मान लूंगा तो नीचे वाले को कितना बचा रहेगा? क्या 12.5 बचा रहेगा क्या? अगर 87.5% फिनिश हो गया तो यस सर। बोलना जरा। यहाँ सर तक क्लियर है? 12.5. यस सर। क्लियर है? अब ये बताओ क्या यह 8 बार में कट जाएगा? बोलो जरा एक बार। अरे 12 8 96, 8 बार में कट जाएगा ना? यस इसको क्या सर। हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं? Yes, sir. कट जाएगा. फिर हम 3 को पहले ला सकते हैं। बोलो, ला Yes, सकते हैं। sir. यस सर। 303 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 40 और लॉग 2। यह किसकी वैल्यू है? के की वैल्यू है। अब फिर से आते हैं हम टी हाफ में। किसके बारे में आते हैं? टी हाफ में आते हैं। टी हाफ का क्या मतलब है? टी हाफ का मतलब यह है कि हमारे पास 0.
मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2.303, चाहे आप वहां से भी लिख सकते हो 0.693 और यहाँ से भी कर सकते हो के इंटू लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए नॉट बाई बचा हुआ कितना होगा ए नॉट बाई 2 होगा ना। अरे भाई टी हाफ है ना, आधा फिनिश हो गया तो आधा ही तो बचेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के और लॉग 2 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. हाँ, अब हम क्या करें, मैं के को दूसरे साइड लेते जाता हूँ, दूसरे साइड लेते जाता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, मैं दूसरे साइड लेते जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ के। अब मैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन से मैं के की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 40 इंटू टी, यहाँ पे इसमें लॉग भी है, एक मिनट, ऐसे हो जाएगा log 2 इंटू टी हाफ इक्वल टू 2.303 और log 2 से log 2 कैंसिल, इससे यह कैंसिल, ठीक है क्या? हमारे पास टी हाफ बराबर क्या बचेगा, क्या 40/3 बचेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. बताना जरा, क्या मैं यह मिनट में है, किसमें है, मिनट में है, क्योंकि हमने मिनट। यहाँ पे टी की वैल्यू क्या रखा है 40 मिनट रखा है, क्लियर है? अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 39 मिनट और 60 सेकेंड लिख सकता हूँ क्या 40 मिनट को, बताना जरा, लिख सकता हूँ? Okay. Yes, sir. अरे अरे 40 मिनट को 39 मिनट और 60 सेकंड नहीं लिख सकता हूँ? Yes. Yes, sir. अब डिवाइड कर दो Yes, sir, 3 लिख से, सकते कितना आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 13 मिनट और 20 सेकेंड आंसर आ जाएगा। समझे क्या? Yes, sir. समझे क्या आप लोग? तो 13 मिनट 20 सेकंड किस में आंसर आएगा, फोर्थ वाले में आएगा। अरे नहीं क्लियर हुआ क्या, Sir, हो गया? डाउट है No, sir. कहीं, कुछ प्रॉब्लम? चलो इसका बताओ आप लोग, इसका जरा बताओ आप लोग। किसके बीच स्ट्रेट लाइन बनेगा? सी। अगर हम log k का रिएक्स किसके बीच, हमने ये पढ़ा था ना, log k इक्वल टू क्या पढ़ा था, log a, और क्या पढ़ा था माइनस EA बाई 2.303 RT। अगर मैं log k का, अगर मैं क्या बोलते हैं ग्राफ, अगर मैं 1/t के बीच बनाऊं तो क्या कुछ ऐसे ग्राफ आता था ना? Yes, sir. तो क्या पूछ रहा है, स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है, तो यह स्ट्रेट लाइन ही तो है ना, सीधी लाइन ही तो है ना, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, तो sir. कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्ड। Option C. जरा ये बता दो, हम कौन सा ग्राफ प्लॉट करके हम एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं? फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, k इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ए बाई आर टी। हम कौन सा फॉर्मूला लगा के क्या क्या करके किसके किसके बीच ग्राफ बना के हम एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं? बताना जरा ये आप लोग। So fourth. ln ले लो, दोनों साइड ln ले लो, क्या होगा ln k इक्वल टू ln a प्लस माइनस ए बाई आर टी होगा क्या, बताना जरा, अरे बोलो यार, Yes, sir. यही होगा ना? Yes, अगर sir. मैं इसके बीच और 1/t के बीच अगर ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा, एक ऐसे लाइन आएगी और जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस ये होगा ना जो स्लोप आएगा। Yes, sir. क्या सभी को इससे डन हो क्या मेरी बातों से? Done. अरे मैंने शॉर्टकट किया है, काफी जल्दी किया है, उतना मैथमेटिक्स तो आप लोग को आता होगा ना।
कितने Yes, लोगों को नहीं समझ आया बताओ एक बार, मैं बताता हूँ फिर से। कितने लोगों को नहीं समझ आया, मैं फिर से बताता हूँ। कितने लोगों को नहीं समझ आया, मैं फिर से बताता हूँ। गौरव आपको नहीं आया? यस सर, थोड़ा सा डाउट हो रहा सर उधर से, तो कोई क्वेश्चन बात नहीं यार, ऐसे आप लोग पूछोगे तब तो बताऊंगा ना। देखो आप बताओ, के इक्वल टू क्या होता है, ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है क्या, बताना जरा एक बार। Yes, sir. मैं दोनों साइड एल एन लूंगा तो क्या हो जाएगा, एल एन के इक्वल टू एल एन ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अगर दो चीज मल्टीप्लीकेशन में होता है तो क्या होता है, उसका लॉ एल एन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, एल एन ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब जब यह पावर है तो ये कहाँ आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा, बोलना जरा। एल एन ए माइनस है, माइनस ई ए बाई आर टी, और यहाँ पे एल एन ई हो जाएगा, इसका भी बेस ई होता है, तो दोनों का जब ऊपर और बेस बराबर हो जाएगा तो वन हो जाता है। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो अगर मैंने क्या किया, एल एन के और वन बाई टी के बीच ग्राफ बनाया, तो सिंपल सी बात है, हम स्लोप क्या हो जाएगा, ई ए बाई आर हो जाएगा स्लोप, बताना जरा। Yes, sir. यस अगर सर, हम y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करेंगे तो वही वहां से हम स्लोप निकाल नहीं सकते हैं क्या, बोलो जरा। ऑप्शन डी वाला क्या होगा, सही होगा। इसका बता दो जरा। देखो लिखा हुआ द रेट कांस्टेंट, यानी कि के कितना दिया हुआ, 3 × 10⁻⁴। एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि ई ए कितना दिया हुआ है, 104.4 किलो जूल दिया हुआ, तो हम यहाँ पे 10⁻³ जूल मोल इनवर्स लिख ले रहा हूँ, मैं 10⁻³ लिख ले रहा हूँ। और उसके बाद क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर का मतलब किसकी वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁻14। क्लियर है क्या, हमसे क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट टी इन्फिनिटिव, यानी कि अगर टी इन्फिनिटिव है तो वहां पे K2 की वैल्यू बताओ। आप बताओ, इसको मैं T2 मान लू, इसको मैं K1 मान लू, और T1 पे कितनी वैल्यू है, 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन, ये मैं मान सकता हूँ क्या, बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. तो आप बताओ, हमने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था, log K1 बाई K2 इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, EA बाई 2.303 R 1 बाई, अगर ऊपर K1 है तो नीचे क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1. 1 बाई T1। क्लियर है? तो यहाँ पे ए का वैल्यू का कहीं यूज नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा दो। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास log K1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁴ कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁴, 3 × 10⁻⁴। क्या मैं माइनस log K2 लिख सकता हूँ क्या, Yes, sir. बिल्कुल लिख सकता हूँ यार। और ये बताओ EA की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 104.4 × 10⁻³ दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब डिवाइड बाई 2.303, और R की वैल्यू अगर जूल की बात करें ना, तो जूल में आता है 8.314 आता है। अब देखो 1/T2, यानी कि आप बताओ T2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्या इन्फिनिटी दी हुई है क्या, Yes, sir. Yes, sir. माइनस 1/T1, T1 का मतलब 298। डन है। अब Done, ये sir. बताओ 1/∞ का मतलब क्या होता है, 0. 0. जीरो होता है। तो आप बताओ, बस हमारे पास एक K2 बचा है, क्या निकल जाएगा क्या, Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। चलो इसका बताओ जरा। Option कौन third. सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड, ये मैंने कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा, सही होगा. बोलो भाई, सही होगा।
किसी और को कुछ भी पूछना है? किसी और को कुछ भी पूछना है? नो सर। एक क्वेश्चन आप लोग बता सकते हो क्या? यस। ये बताओ। हुआ क्या किसी का? यस सर। कितना आया? डी। अदर्स बाकी लोगों तो? बाकी लोग और जितने लोग बचे हो सभी को बताओ। थर्ड। हाँ, देखो यार मैं ही बताता हूँ। सिंपल सी बात है, दिखने से क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब हाफ लाइफ टाइम क्या इतना दिया हुआ है? 138 सेकेंड आया है। तो आप बताओ के बराबर क्या होगा? क्या 0.693 डिवाइडेड बाई 138 आ जाएगा क्या? यस सर। यस सर। बोलो भाई। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या है? उस हिसाब से हमारे पास है क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 डिवाइड बाई के लॉग 1.28 डिवाइडेड बाई 0.04। कैसे होगा? बोलो। 2.303 डिवाइड बाई के, और के को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या 2.303 इंटू 0.3010 लिख सकता हूँ क्या? मैं इसको इतना लिख सकता हूँ क्या? एंड डिवाइड बाई 138। आप बताओ, ये ऐसे ही तो आया ना हम लोग जब सॉल्व किए थे तो?
Yes, अरे sir. भाई 0.693 ऐसे ही तो आया था ना जब हम लोग सॉल्व किए थे तो हम 138 को यहाँ पे ना लिख के हम ऊपर सबसे लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन दूर रहेगा। लॉग, अब इसको मैं कितनी बार में जाएगा, 3 and 2 32 बार में जाएगा, बोलो भाई एक बार, 32 बार में जाएगा। इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, कुछ ऐसे बचेगा 138 डिवाइडेड बाय 0.3010, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 log 2 लिख सकता हूँ। log 2 की वैल्यू ही ये होती है, और 138 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 8 × 5 = 40 के 0 और 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 19 के 9, 5 कम में 5 और 2 7, कितना आया है, 690 आया ना, Yes, sir. 690 आएगा, ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है कर लो यार, आप लोग डाउट क्लियर कर लो। तो यार आप लोग कल के लिए प्रिपेयर हो, सभी कोई प्रिपेयर है, बताओ भाई। Yes, sir. हाँ, सभी को आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को, ये न्यूमेरिकल सेशन कैसा लगा आप लोग को? अच्छा था सर। Best. तो हम ऐसे ही करेंगे यार, थ्योरी कम पढ़ाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग का भी कॉन्फिडेंस बना रहे और अच्छा लगे। Yes, ठीक है, sir. थ्योरी कम पढ़ाएंगे लेकिन क्वेश्चंस क्या करेंगे हम लोग, ज्यादा करेंगे। थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार ये पीडीएफ हो जाने दो, एक्सपोर्ट हो जाने दो। कौन सा ग्रुप है यार आप लोग को? सर ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम वाला। हाँ हाँ, ड्रीम कॉलेज वाला तो आप लोग हो ही। ये बताओ, उत्तराखंड में आप लोग से कोई अवंती की टीम मिलने गई थी? नो सर। बताओ भाई, नहीं गई थी। आप लोग को बुलाया जाता है मिलने के लिए, आप लोग बोलते हो? नो सर। मिलना चाहते हो? यस सर। कैसे आओगे आप लोग इतने दूर दूर रहने वाले पहाड़ों में, हम लोग कहाँ जमीन वाले इंसान। सर पहाड़ से छलांग लगा देंगे। कोई ना, इतना नहीं कुछ करना है, ठीक है। ठीक है फिर यार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir.